हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल है देवासिनी एकादशी 25 तारीख को। तो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ देवासिनी एकादशी का व्रत कथा। तो मैं आइए आप लोगों को सुनाती हूँ देवासिनी एकादशी का व्रत कथा। ये रहा मेरी डायरी जिसमें से मैं इस कथा सुनाती हूँ। ये कथा अपनी सासू माँ के लिए भी लिख कर रखती हूँ और उन्हें सुनाती हूँ जब वो व्रत रखती हैं। तो मैं इसी डायरी से आप लोगों को भी कथा सुनाऊंगी जो कि बिल्कुल सच होगा। तो आइए मैं सुनाती हूँ। एक बार सुनाने से पहले मैं बोलती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो बहनों, क्या आप जानती हैं कि कभी जो भगवान पूरे संसार का पालन करते हुए 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं? क्या अवस्थाओं में भगवान सो जाते हैं? यदि भगवान विश्राम करते हैं तो इस दौरान संसार का संचालन कौन करता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज इस पावन कथा में छिपा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का यह शयन सामान्य मनुष्य की नींद जैसा नहीं होता। यह एक योग निद्रा है, एक ऐसी दिव्य अवस्था है। भगवान समस्त सृष्टि का संचालन करते हुए अंतर्मुख होकर जगत का संकल्प करते हैं कल्याण करने के लिए। इसी कारण आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। साधु संत एक स्थान पर रहकर जप तप सेवा में अधिक मन लगाते हैं तथा अपने जीवन में संयम और सात्विकता का पालन करते हैं। और अब प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब सुनाते हैं देवासिनी एकादशी का पावन कथा। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नाम में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ और सत्संग कर रहे थे। उसी समय उन्होंने महर्षि सूत जी से विनम्र निवेदन किया कि कृपा करके हमें उस एकादशी का कथा सुनाइए जिसके आगमन से भगवान श्री हरि योग निद्रा में विराजमान होते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। वहीं मैं कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। आइए कथा सुनाता हूँ। धर्मराज श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे द्वारिकाधीश, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, इस कथा का संकलन है। द्वारिकाधीश, जिस दिन आप स्वयं क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान होते हैं उस व्रत की विधि, इसका पुण्य, उसका फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे देवासिनी, हयवासिनी और पदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन में मैं क्षीर सागर में शेष नाग की सैया प्रयोग निद्रा में विराजमान होता हूँ और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठानी एकादशी के दिन पुनः जागृत होता हूँ। भगवान आगे बोले, हे युधिष्ठिर, यह मत समझना कि मेरे योग निद्रा में जाने से सृष्टि का संचालन रुक जाता है। मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास और विद्यमान रहता हूँ। मेरा योग निद्रा का अर्थ है कि यह मनुष्य के लिए आत्मचिंता, संयम और साधना भक्ति का विशेष काल है। इसी कारण से इस दिन चतुर्मास का आरंभ माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 4 महीने में साधु संत एक स्थान पर रहकर जप तप श्रद्धा और सत्संग करते हैं। श्रद्धालु भी अपने जीवन में कोई ना कोई शुभ संकल्प लेते हैं, जैसे प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना, गीता रामायण का पाठ करना, क्रोध और कटु वचन से बचना, सात्विक भोजन करना या किसी जरूरतमंद की सेवा करवाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, देवासिनी एकादशी का व्रत केवल अन्न त्याग करने का नाम नहीं है। मतलब देवासिनी व्रत का सिर्फ अन्न त्याग करने का नाम नहीं है, सच्चा व्रत है जिसमें मनुष्य अपने शरीर के दोषों, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ का भी त्याग करते हैं। बहनों, यही इस एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है। यदि मनुष्य दिन भर उपवास करे लेकिन उसके मन में द्वेष और कटुता बनी रहे तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई श्रद्धालु विनम्रता और भगवान के प्रति सच्ची
भक्ति के साथ इस एकादशी का पालन करे तो भगवान श्री हरि उस पर विशेष अपनी कृपा बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को शांति मिलती है और भक्ति में दृढ़ता आती है। यह युधिष्ठिर जो भक्त इस दिन रात जागरण करते हैं और भजन कीर्तन का कथा श्रवण करते हैं, वह महान पुण्य का भागी बनते हैं। महान पुण्य। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसे इस एकादशी का महिमा भी स्पष्ट हो सके? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक ऐसे धर्मदाता राजा हुए जिनका जीवन में भीषण संकट आया। उसी समय देवासनी एकादशी के व्रत ने उनके राज्य और प्रजा का कल्याण किया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस धर्मनिष्ठ राजा की कथा सुनानी प्रारंभ की। अब आगे इस कथा का मैं सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सत्ययुग में माधवता नाम के एक महान धर्मदाता राजा थे। वह सत्यवादी और दयालु और प्रजा वत्सल थे। उनके राज्य में किसी पर अन्याय नहीं होता था। प्रजा सुखी थी, गौ सेवा होती थी, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे। किंतु एक समय ऐसा आया कि उनके राज्य में भयंकर संकट टूट पड़ा। आकाश से वर्षा होना बंद हो गई। 1-2 महीने बल्कि लगातार कई महीनों वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो उठे। धीरे धीरे पूरे राज्य में अकाल का भय फैल गया। जो नगर कभी हरियाली से भरा रहता था, वहां चारों ओर सूखी धरती और धूल ही धूल दिखाई देती थी। लोगों को घरों में अन्न समाप्त होने लगा। छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते, वृद्ध असहाय बैठे और माताएं अपने परिवार की चिंता में दिन रात डूबी रहती थी। और अपने राजा माधवता ये सब देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मेरी प्रजा कष्ट में है तो मेरा राजा होना किस काम का है। यह उन्हें तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को सभा बुलाई और पूछा, क्या मैंने कभी धर्म का उल्लंघन किया है? क्या मुझे कोई ऐसा अपराध हुआ जिससे कारण मेरा राज्य भयंकर संकट में पड़ गया? सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, आप न्याय प्रिय और धर्मनिष्ठा हैं। हम आपके किसी दोष को नहीं जानते, किंतु इस संकट का वास्तविक कारण कोई महर्षि ही बता सकते हैं। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि स्वयं वो वन में जाकर महान तपस्वी राजा से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अगले ही दिन उन्होंने राजा सी वैभव को त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर घने वन की ओर प्रस्थान किया। उनके आश्रम से होते हुए पर्वत और नदियां को पार करते हुए अंत में महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। ऋषि मुनि यज्ञ और तप में लीन थे। राजा माधवता ने दूर से ही महर्षि अंगिरा को देखा और तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विनम्रता से खड़े हो गए। महर्षि अंगिरा अपने करुणामय दृष्टि राजा पर डाली और बोले, राजन, तुम्हारे मुख पर चिंता दिखाई दे रही है। कहो, किस कारण तुम इतने व्याकुल हो? राजा माधवता की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। प्रजा अन्न और जल अभाव के अत्यंत कष्ट भोग रही है। मैंने सदैव अपने कृपा जिसे मेरी प्रजा का कल्याण हो सके। महर्षि अंगिरा कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस संकट का कारण जाना और राजा से एक ऐसा उपाय बताया कि जिसने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। बनो वही उपाय था आषाढ़ शुक्ल देवासिनी एकादशी का पवित्र व्रत। अब आगे सुनिए कि महर्षि अंगिरा ने इस व्रत का महिमा कैसे बताई और किस प्रकार एकादशी को प्रभाव से पूरा राज्य में फिर से सुख, शांति और वर्षा का आगमन हुआ।
महर्षि अंगिरा ने राजा मंदहोता की ओर स्नेही भरी दृष्टि से देखा और बोले, राजन, प्रत्येक संकट के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, किंतु ईश्वर अपने भक्तों को संकट से निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं। तुम्हारे राज्य के कल्याण का उपाय आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देववासिनी एकादशी का पवित्र व्रत है। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, भगवान, कृपा करके इस व्रत की महिमा और इसकी विधि विस्तार से बताइए, ताकि मैं स्वयं भी इसका पालन करूं और अपनी प्रजा का भी इसके लिए प्रेरित कर सकूं। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, इस एकादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करो, उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करो, पूरे दिन श्रद्धा और संयम के साथ व्रत रखो, भगवान के नाम का जप करो और रात्रि में भजन कीर्तन तथा कथा श्रवण करो। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होकर उसके जीवन में शुभता और संचार करते हैं। राजा मंदहोता ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अपने पूरे राज्य के साथ पवित्र व्रत का पालन करेंगे और वे अपने नगर लौटे और घोषणा करवाई कि आने वाली देवासिनी एकादशी के दिन समस्त प्रजा श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करेंगी। सभी लोग अपने समर्थ के अनुसार दान पुण्य करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। देखते ही देखते पूरे राज्य भक्ति के रंग में रंग गया। एकादशी का शुभ दिन आया। प्रातः काल मंदिरों में घंटियां की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, घर घर में दीप जलाए गए, महिलाओं ने भगवान विष्णु की पूजा की, बच्चों ने भी माता पिता के साथ भगवान का नाम लिया, वृद्ध युवा और छोटे बड़े सभी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। और राजा मंदहोता स्वयं राजमहल छोड़कर मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे पालनहार, यदि हमारी भक्ति सच्ची है, यदि हमारी प्रजा निर्दोष है, तो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमारे राज्य को इस भीष्म संकट से मुक्त कीजिए। बहनों, कहते हैं कि जब पूरी प्रजा एक साथ एक मन और एक भाव से भगवान का स्मरण करती है, तब ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है। जैसे यही देवासिनी एकादशी का व्रत पूरा हुआ, आकाश में अचानक काले बादल घिरने लगे, वर्षा से सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी, धीरे धीरे तेज वर्षा होने लगी, सूखी नदियां फिर से जल से भर गई, खेतों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षी में नया उत्साह आ गया, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूरा राज्य जय श्री हरि विष्णु के नाम से गूंजने लगा और राजा मंदहोता की आंखें से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्हें हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी असीम कृपा है, आपने मेरी प्रजा की रक्षा की और हम सभी का विश्वास बनाए रखा। भगवान श्री हरि की कृपा से राज्य में फिर से सुख शांति और समृद्धि स्थापना हो गई। तभी से यह सामान्य प्रचलित हुई कि जो श्रद्धा विश्वास से धर्म पूर्वक देवासिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना को सुनते हैं, उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और उसके जीवन में शुभता का संचार करते हैं। इसी दिन से भगवान श्री हरि योग निद्रा में विराजमान होते हैं और चतुर्मास का शुभ आरंभ माना जाता है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। देवासिनी एकादशी व्रत की फलोत्तरी और समापन, मतलब अब यहाँ से अब लास्ट स्टेप है, जो अब एकादशी व्रत इस कथा का समापन होने वाली है। बहनों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को देवासिनी एकादशी का महात्म्य सुनाया और बताया कि यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान श्री हरि के प्रति अटूट विश्वास का पावन पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, एकादशी व्रत का पालन करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है और देवासिनी एकादशी की पावन कथा सुनाता है या सुनता है, उस महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में धर्म के प्रति प्रेम बढ़ता है और भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। बहनों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान को केवल उपवास नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, विनम्रता, दया, सत्य और सदाचार प्रिय। यदि मन में छल, क्रोध,
क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार हो तो केवल व्रत करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन यदि मन निर्मल हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो तो छोटी सी पूजा भी भगवान को प्रिय लगती है। देवासिनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कुछ समय आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। जैसे चतुर्मास साधना और संयम का काल माना गया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कोई एक शुभ संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जैसे प्रतिदिन भगवान का नाम जपना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना या कटु वचन का त्याग करना, यही इस पावन व्रत का वास्तविक फल है। अब आइए सभी भक्त मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे क्षीर सागर में शेष नाग की सैया प्रयोग निद्रा में विराजमान श्री हरि, हमारे मन को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हमारे परिवार में प्रेम सुख और शांति बनाए रखिए, हमारे घर से रोग शोक और क्लेश दूर कीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और अपने श्री चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। हे लक्ष्मीपति नारायण, जिसे कृपा अपने राजा मनदेवता और उनकी प्रजा पर की, वैसे ही कृपा हम सभी भक्तों पे बनाए रखिए। और प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, देवासिनी एकादशी महारानी की जय। यदि आपने यह पावन कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी है तो भगवान श्री हरि से अपनी मनोकामना मन ही मन कहिए और इस प्रार्थना कीजिए कि आपको सदैव सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इस मंगल कामना के साथ देवासिनी एकादशी का यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। और पूर्ण करने से पहले एक बार और हरि विष्णु भगवान की नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण प्रणमस्तु, जय हरि श्री हरि। तो मैं आप लोगों को ये व्रत कथा सुनाई हूँ, एकादशी का व्रत कथा। आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपना आशीर्वाद हम लोगों पे सदैव बनाए रखें। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।